कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान, सदियों पुराने और जीर्ण शीर्ण मंदिर से। मंदिर में धूल और मकड़ी के जाले पसरे हुए थे, मानो सदियों से कोई इंसान यहां आया ही ना हो। फिर भी अजीब तरह से वहां ढोल बजने की धीमी लेकिन लगातार आवाज सुनाई दे रही थी। इसी बीच एक सहमा हुआ आदमी, जो अपने साथ एक छोटे बच्चे को लिए हुए था, उस मंदिर में दाखिल हुआ। अचानक एक विशालकाय देवता की मूर्ति ने अपनी आंखें खोली। ये ढोल की आवाज और कुछ नहीं, बल्कि उस देवता के दिल की धड़कन थी, जो अब जाग उठा था। उसका मकसद था इंसानों पर नर्क का दुख बरसाना। इसी क्षण कहानी एक रहस्यमय मोड़ लेती है। ग्वान नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी टैंजरीन को एक पुरानी अंधेरी गुफा के भीतर खोज रहा था। उसकी बेटी की चीखें गुफा की गहराइयों से गूंज रही थीं। तभी एक तेज रोशनी के साथ वही देवता ग्वान के सामने प्रकट हुआ और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अचानक ग्वान की नींद खुल गई। यह सब एक डरावना सपना था। असलियत यह थी कि ग्वान की बेटी टैंजरीन 6 साल पहले लापता हो गई थी और आज तक नहीं मिली थी। उस दिन से ग्वान ने अपनी बेटी को हर हाल में ढूंढने का फैसला कर लिया था। इस खोज में उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपना घर, अपना करियर, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी। सड़क किनारे एक पहाड़ी पर बैठे हुए ग्वान ने एक ट्रक देखा। बिना किसी चेतावनी के उसने ट्रक पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उसका निशाना इतना सटीक था कि ट्रक की विंडशील्ड टूट गई और ट्रक सड़क से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ग्वान तुरंत नीचे उतरकर ड्राइवर पर हमला करने लगा, चिल्लाकर पूछने लगा कि उसकी बेटी कहाँ है। तभी ड्राइवर के साथी ने पीछे से ग्वान के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ड्राइवर और उसका साथी पैदल ही वहां से भाग निकले। कुछ देर बाद जब ग्वान को होश आया तो उसने ट्रक का पिछला दरवाजा खोला। अंदर पिंजरों में बंद कई बच्चे थे। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया था। अपनी बेटी को ढूंढने की उम्मीद में उसने हर पिंजरे में झांका, लेकिन टैंजरीन वहां नहीं थी। तभी पुलिस आ गई और ग्वान को बच्चों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गाड़ी में हथकड़ियों में जकड़ा ग्वान फिर से सो गया। एक बार फिर उसे अपनी बेटी सपने में दिखाई दी। इस बार वह काली दलदल जैसी लताओं में बंधी हुई थी। अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि पुलिस ने उसकी जेब से टैंजरीन की तस्वीर निकाल ली है। गुस्से में ग्वान ने पुलिसकर्मी को पीटकर अपनी तस्वीर वापस ली और वहां से भाग निकला। सड़क पर उसे एक दूसरी गाड़ी दिखी। अपनी जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे वह उस गाड़ी में चढ़ गया। गाड़ी की ड्राइवर थी लिंग, जिसे ग्वान की जिंदगी के बारे में सब कुछ पता था, यहां तक कि टैंजरीन के गायब होने की भी। उसने ग्वान से वादा किया कि वह टैंजरीन को ढूंढने में उसकी पूरी मदद करेगी। कहानी फिर से पुरानी सदी में चली जाती है। कंग नाम का एक योद्धा कुछ हमलावरों से बचकर भाग रहा था, जिसका मुखिया एक बूढ़ा आदमी था। जैसे ही कंग एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, उसे उन लोगों ने घेर लिया। वे उसे पकड़ने ही वाले थे कि तभी उसकी बहन वहां आ गई। कंग को बचाने के लिए उसने उसे पहाड़ी की चोटी से धक्का दे दिया। धक्का देने से पहले उसने कंग को पश्चिम दिशा में जाने की सलाह दी और खुद अकेले ही उन हमलावरों से भिड़ गई। किसी तरह कंग वापस पहाड़ी पर चढ़ा तो उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी और उसके लोगों ने उसकी बहन को मार डाला था। क्रोधित होकर कंग ने अपना भाला निकाला और उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बूढ़े ने उसे चेतावनी दी, अगर तूने मुझे मारा तो तू कभी भी लॉर्ड रेडमैन से नहीं बच पाएगा। यह सुनने के बाद भी कंग ने उसे मौत के घाट उतार दिया। यह हंगामा खत्म हुआ और अब कंग अपने दुश्मनों से भागते भागते थक चुका था। उसने एक बड़ा फैसला लिया, शहर जाकर अपने सबसे बड़े दुश्मन लॉर्ड रेडमैन को मारने का। तभी उस बूढ़े आदमी का कवच हिलने लगा, जैसे उसे एक नए मालिक की तलाश हो। अचानक वह कवच निकलकर कंग के शरीर से जुड़ गया। यह कवच खुद से सोच समझ सकता था और उसने कंग को चुना था ताकि वह उसके नए मिशन में उसकी मदद कर सके। कवच पूरी तरह से कंग के शरीर में ढल गया, जिसके बाद उसकी छाती पर एक आंख बन गई। एक अजीब प्रस्ताव वहीं लिंग ग्वान को अपने साथ उस बिल्डिंग में ले गई जहां वह काम करती थी। उसने ग्वान को 5 छोटी बच्चियों की तस्वीरें दिखाईं और अपनी बेटी को पहचानने के लिए कहा, लेकिन ग्वान ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि इस घटना को 6 साल बीत चुके थे। जल्द ही लिंग मुद्दे पर आई। वह ग्वान की बेटी का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट कर सकती थी, लेकिन बदले में ग्वान को उसकी कंपनी के लिए काम करना होगा। वे लोग जानते थे कि ग्वान के अंदर किसी तरह की शक्तियां हैं।
वह अपनी फेंकी हुई चीजों को अपने मन से रोकने या चलाने की ताकत रखता था। अब कंपनी चाहती थी कि ग्वान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कंग नाम के एक राइटर की जान ले ले। दरअसल यह राइटर अपनी लिखी हुई कहानियां लाइव स्ट्रीम में सुनाता था और अजीब बात यह थी कि जब भी इसकी नॉवेल के किरदार लॉर्ड रेडमैन को कोई चोट पहुंचती, तभी लिंग की कंपनी के बॉस लीमू के साथ भी कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती। कंपनी ने इस राइटर को रोकने की हर तरह से कोशिश कर ली थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। ग्वान को इस कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। वह अपनी बेटी को किसी भी हाल में बचाना चाहता था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सेकंड पार्ट के लिए लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए।